स्टूडेंट्स, बेटा हमने कल आपको कबीर के दोहे पढ़ाए थे वीडियो नंबर 9 में। आज हम वीडियो नंबर 10 लेकर आए हैं, जिसमें प्रश्न उत्तर की बात करेंगे पढ़ाए गए दोहों के आधार पर। और आपको प्रश्न उत्तर ही कॉपी में लिखने हैं जो मैंने आपको लिखाए हैं, और जो पुस्तक में आपकी बुक में दिए हुए क्वेश्चन आंसर है वो आप अपना लिखने का प्रयास करना। ऐसे ही लिखना है, अपने माइंड से लिखना है, अपनी सोच के अनुरूप लिखना है कि कबीरदास जी क्या कहना चाहते थे। तो ऐसे आपको उत्तर परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं। इन शॉर्ट क्वेश्चंस को आपको अपनी कॉपी में उतार लेना, ठीक है बेटा। तो देखिए मैंने यहाँ कुछ लिखे हैं। मिलन भूमि, जहाँ आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है उसे क्या कहा गया है? मानसरोवर। पढ़ाया था मैंने आपको। आगे देखिए, मान सरोवर में कौन क्रीड़ा मग्न रहता है या हो जाता है? आत्मा, परमात्मा रूपी हंस। मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। आगे, परमात्मा रूपी हंस मान सरोवर में क्या करता है? ईश्वरीय प्रेम के मोती चुगना, यानी ईश्वरीय प्रेम से मोती चुगता है। मैंने तुलना की थी मानसरोवर से और मनुष्य से। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी है ये बताया है। तो अवगुण, जो उसके अवगुण हैं व्यक्ति के, वो गुणों में बदल जाते हैं। सांसारिक मोह माया से मनुष्य को विरक्त कर ईश्वरीय प्रेम की ओर उन्मुख करता है। कौन करता है उसको? श्रेष्ठ ज्ञान, यानी कि उच्च ज्ञान, ठीक है। वह व्यक्ति जो किसी धर्म या मत के पक्ष विपक्ष में न उलझकर निष्पक्ष ईश्वर साधना करे। तो ये मैंने आपको बताया था। तो वो क्या कहलाता है? सच्चा संत उसी को कहते हैं जो निष्पक्ष बात करे, किसी का पक्ष या विपक्ष ना ले, जो रियल है, रियलिटी में बताए। ऐसा हमको होना चाहिए बेटा। इस पाठ को पढ़कर कविता को हमारे अंदर ये ज्ञान आता है कि हमें निष्पक्ष होकर बात कहनी चाहिए। उतना ही हमें समाज में मान सम्मान मिलता है। अगर हम पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़ेंगे तो हमारा मान सम्मान भी घटेगा और एक हम सच्चे इंसान भी नहीं कहलाएंगे। आगे देखिए, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है, उसके कर्मों से होती है। आपको पढ़ाया था। देखिए, चाहे वो कितने ऊंचे कुल में जन्म ले ले, अगर उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो वो व्यक्ति नीच ही कहलाएगा। तो यहाँ पर किसको बताया गया है? कर्मों को बताया। यानी पहचान कर्म से होती है व्यक्ति की। जितने ऊंचे कर्म होंगे वो उतना ही ऊंचा व्यक्ति है। खाली ऊंचे कुल में जन्म लेने से उसको मान्यता नहीं मिलेगी, न उसको मान सम्मान मिलने वाला है, ठीक है। आगे देखिए, मानसरोवर हंस मुक्ता प्रतीक, यानी मानसरोवर और हंस और मुक्ता किसके प्रतीक बताए थे? देखिए, मानसरोवर परमात्मा मिलन का है और हंस आत्मा का है, और मुक्ता जो है वो आनंद प्राप्ति का है। यानी जब हमने इसको बताया था एक्सप्लेन करके, यानी इन चीज़ को देखें तो परमात्मा मिलन के लिए मानसरोवर का प्रयोग किया गया था। बताया था कि वहाँ साधु जो पूजा यानी अपने ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए उसमें भक्ति में लीन रहते हैं। यानी किसको पाना चाहते हैं? वो परमात्मा को। तो परमात्मा के मिलन के लिए कौन? यानी साधु संत ईश्वर को पाना चाहते हैं। तो मानसरोवर से की गई थी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ से हंस उड़कर जाना नहीं चाहता। हंस किसको कहा था? साधु और संत। और वो साधु संत क्या है? आत्मा। अब मुक्ता, मुक्त मोती चुगे, यानी आनंद। यानी मोती चुगने का मतलब है, मोती एक बहुत अच्छी चीज़ बताई जिसको चुगते हैं, यानी वो हंस। तो यहाँ पर कहा कि वो आनंद, यानी हमें मोती क्या है? आनंद मिलना उसका। अनंत, अनथ से कवि का क्या तात्पर्य है? तो इससे है अन्यत्र, कहीं और स्थान। यानी वह अन्यत्र नहीं जाना चाहता, वो कहीं भी नहीं जाना चाहता। जहाँ जिस व्यक्ति को आनंद मिलता है वो उसी आनंद में लीन रहना चाहता है। साखी का मुख्य भाव क्या है? साखी जो हमने पढ़ाई थी कबीरदास की, यानी जन्म जन्म मरण से मुक्ति पाना, यानी जन्म लेना और मरने से मुक्ति पाने के लिए साखी के भाव स्पष्ट किए कबीरदास जी ने। आगे देखिए, प्रेमी से प्रेमी का मिलन से कवि का क्या तात्पर्य है? यानी आत्मा से परमात्मा का मिलन। आगे देखिए, आत्मा से परमात्मा का मिलन होने पर क्या होता है? दुख कष्ट सुख में बदल जाते हैं। कवि ने हाथी को ज्ञान का रूप क्यों माना है? कवि ने हाथी को ज्ञान का रूप, क्योंकि ज्ञान ऊंचा होता है, साधारण मनुष्य ऊंचा बन जाता है। और उसमें पढ़ा था, वो मैंने बताया था कि हाथी चला जाता है, जब उसके अंदर ज्ञान आ जाता है तो उससे बहुत
बाधाएं उत्पन्न करते हैं लोग, उसे बहुत ही ऐसी बातें कहेंगे कि उसे कुछ करने नहीं देना चाहते, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर ये व्यक्ति हमसे ऊपर चला जाएगा तो फिर हम पीछे रह जाएंगे, इसलिए वो उसको कुछ करने नहीं देता। यानी समाज हमको अच्छे कार्य करने से रोकता है, इसलिए हमें किसी की परवाह ना करते हुए अच्छे कर्म की ओर बढ़ना है और अपने कर्म करते हुए चलना है। तो देखिए स्वान रूप संसार है बताया, यानी स्वान का मतलब है कुत्ता, यानी स्वान का अर्थ क्या है? कुत्ता। तो वहाँ कहा स्वान रूप संसार है, यानी जो संसार है वो कुत्ते के समान है, हमें कुछ करने नहीं देना चाहता, लेकिन हमें उस हाथी की तरह बनना है, किसी की परवाह ना करते हुए, कि जैसे कुत्ते के पीछे हाथी नहीं भागता, वो भौंकता रहता और कुछ समय झक मार कर क्या होता है, वो शांत रुक जाता और चला जाता। उसी प्रकार हमें भी लोग अच्छे कार्य करने से रोकेंगे, परंतु हमें भी उनकी बात नहीं सुननी और झक मार कर वो क्या करेंगे, फिर मजबूर होकर रुक जाएंगे, फिर हम आगे हमारा तरक्की का रास्ता खुल जाएगा। ठीक है बेटा, आगे देखिए। झकमारी का क्या अर्थ है? मजबूर होना, मजबूर हो जाएंगे। मुआ शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? यहाँ मुआ का हिंदू और मुसलमान के लिए, कहा ना हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाई, यानी यहाँ मुआ शब्द किसके लिए होता है? हिंदू और मुसलमान के लिए। और मुआ शब्द का अर्थ क्या है? मरा हुआ। यहाँ पर कहा ना कि जो अलग अलग बताते हैं राम ईश्वर अलग अलग हैं, तो वो मरे हुए के समान हैं, ईश्वर एक ही है। अगर जो कहता है ईश्वर एक है तो समझ लो वही व्यक्ति जिंदा है, और जो कई बताते हैं अलग अलग बताते हैं तो वो मरे हुए के समान हैं, ईश्वर एक ही है, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। आगे देखिए, कवि के अनुसार, देखिए कवि के अनुसार जीवित प्राणी है, कौन प्राणी जीवित है? कवि के अनुसार सच्चे मन से एक ही ईश्वर का ध्यान करे, तो वो क्या है? वही जीवित प्राणी है जो केवल एक ही ईश्वर का ध्यान करे। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं स्वर्ण कलश जिसमें सुरा या शराब भरी हो, जिसकी निंदा करते हैं। कौन निंदा करते हैं? सोने के कलश में अगर दारू शराब भरी हो तो वो साधु जन करते हैं, उनके लिए उसका कोई महत्व नहीं होता। अब देखिए, नीचे कर्म करना तथा ऊंचे कुल में जन्म लेना तुलना की है, किससे की गई है? ऊंचे कुल में जन्म और कर्म से, तो वो करिए स्वर्ण कलश से, यानी सोने के कलश से की है। मैंने बताया था कि उसमें अगर साधु के सामने दारू भर के दे दो तो उसका भी कोई। देखिए बेटा, कुछ खटपट की आवाज़ आ रही है, इस कारण थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो काम चल रहा है यहाँ पर, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो आप ध्यानपूर्वक समझ लेना। ठीक है बेटा, क्योंकि थोड़ी कभी कभार बीच में आवाज़ आ जाती है। 25 क्वेश्चन है ये, आपको समझने हैं, करने हैं। आगे देखिए, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? मंदिर में, मस्जिद में, कावा, कैलाश, योग साधना और संन्यास आदि में, ये मैंने पढ़ाया था आपको यार। कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, लेकिन क्या ईश्वर मिलते हैं? नहीं मिलते। ईश्वर कहाँ बताया था? हर व्यक्ति यानी हर जीव के अंदर ईश्वर निवास करता है। आगे देखिए, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? हर सांस ईश्वर की देन है। अगर ईश्वर चाहे तो आपकी सांस अंदर रोक सकता है, या जब हम बाहर निकालें तो रोक सकता है। तो अब आप बताइए ईश्वर कहाँ है? वो हमारे अंदर है, हमारे अंदर वो वास करता है। आगे देखिए, मोको, मोको शब्द का अर्थ प्रयुक्त हुआ है, क्या अर्थ है? मोको यानी मुझे, और ये किसके लिए हुआ है? ईश्वर के लिए हुआ है, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा मोकू कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में हूँ। आगे, ईश्वर वास्तव में कहाँ विद्यमान रहता है? ईश्वर प्राणी की हर सांस में विद्यमान रहता है, मैंने आपको बताया था। आगे देखिए, अज्ञान का अंधकार कब मिटने लगता है? अंधकार जब हमारे अंदर आ जाता है, उसका अंधकार कब मिटने लगता है? जब ज्ञान का उदय हमारे अंदर होता है। ज्ञान की आंधी जब आती है तो हमारे सब अंधकार नष्ट हो जाते हैं, जो हमारे अंदर विसंगतियां हैं, बुराइयां हैं, वो सब समाप्त हो जाती हैं। तो बेटा, आज हमने 25 ये क्वेश्चन कराए, और कबीर के दोहे का संक्षेप में कल बताया था, तो आज हमने प्रश्न उत्तर लिखवा दिए हैं। और अगर आप चाहें तो बेटा, जो बुक्स में क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो आप स्वयं कर सकते हैं, करके देख सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर लिखाए संक्षेप में, तो मैं मानता हूँ कि आपकी समझ में पूरा अध्याय आ चुका होगा, कविता पूरी समझ में आ गए होंगे दोहे कबीरदास जी के, और आप प्रश्न उत्तर अच्छे प्रकार से लिख पाएंगे। ठीक है छात्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कविता के साथ। आज हमारी ये कविता पूर्ण हो गई, प्रश्नोत्तर सहित व्याख्या सहित पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है।
तो आगे मिलेंगे छात्रों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो सुनने के लिए।